जिन्होंने प्रियंका को किया था राइट ऑफ, अब वही बड़े स्टार्स आना चाहते हैं प्रियंका के पास। कैसे प्रियंका फ्लॉप से हुई हॉट? प्रियंका को रिजेक्ट करने वाले स्टार्स अब क्यों भाग रहे हैं उनके पीछे? सोनम के भाई ने ही उन्हें बुला दिया हिपोक्रेट। कैसनोवा अर्जुन अब चाहते हैं कि लड़कियां उनसे चिपके, और रणबीर ऐश्वर्या की सिजलिंग हॉट केमिस्ट्री। हो बात प्रियंका की रिजेक्शन की या सुपर सक्सेस की, या बात हो अर्जुन के फ्लर्टेशियस दिल की, सब कुछ यही पता चलेगा बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड। प्रियंका से बी टाउन के बड़े बड़े स्टार्स भागते थे दूर, मगर अब प्रियंका जब सक्सेसफुल हो गई है, वही स्टार्स कर रहे हैं उनका नाम यूज। कैसे बदले प्रियंका के दिन फ्रॉम रिजेक्शन टू सुपर सक्सेस? Planet Bollywood. जिन बॉलीवुड स्टार्स ने किया एक वक्त पर प्रियंका को राइट ऑफ, अब यही स्टार्स आना चाहते हैं प्रियंका के पास। एक वक्त पर प्रियंका से दूर भागने वाले बी टाउन स्टार्स अब उनके पीछे लाइन लगाकर कर रहे हैं उनका इंतजार। प्रियंका ने पिछले कुछ वक्त में जिस तरह अपने आप को साबित किया है, बॉलीवुड में हर कोई हैरान है। आखिर ये वही प्रियंका हैं जो कुछ साल पहले बॉलीवुड में हर किसी के पास फिल्म्स के लिए जा रही थीं। प्रियंका सुबह के 3 बजे सलमान के घर तक गई थी, क्योंकि उन्हें करना था अपने करियर को फिक्स और चाहिए थी बॉलीवुड के बिग स्टार की सपोर्ट। करण जौहर तक उनसे बात नहीं कर रहे थे। कई लोग तो पार्टी में बुलाने से भी झिझक रहे थे। बॉलीवुड में प्रियंका के खिलाफ कैंप्स बन चुके थे, और शायद इसी का था असर कि प्रियंका ने मांगी उदय चोपड़ा की मदद और किया करण जौहर से भी पैचअप। आखिरकार करण जौहर ने प्रियंका को अपनी बड़ी बर्थडे पार्टी में इस पैच में किया इनवाइट। ऐसा लग रहा था कि फॉर प्रियंका थिंग्स वर गोइंग रॉन्ग एंड नथिंग वाज राइट, और अब वही करण जौहर हैं और उनके स्टार्स प्रियंका के नाम के साथ खुशी से जुड़ रहे हैं। हाल ही में हुए करण जौहर के अमेरिकन ड्रीम टूर में आलिया, कटरीना और करण जौहर के लिए थी प्रियंका मोस्ट वांटेड एंड टॉप फेवरेट। करण की ड्रीम टूर का प्रमोशन करने के लिए प्रियंका का लेना पड़ा सहारा। यूएस में ड्रीम टूर के दौरान प्रियंका की पॉपुलैरिटी को करण जौहर ने किया खूब कैश। ये वही करण जौहर हैं जिन्हें प्रियंका के साथ पैचअप करवाने में लेना पड़ा तीसरे बंदे का सहारा। प्रियंका को एक तरफ बॉलीवुड दे रहा था पर्सनल रीजन के लिए कोल्ड शोल्डर, और उनके डैड जो अब इस दुनिया में नहीं है, कर रहे थे अपनी बैटल फाइट विद कैंसर। प्रियंका ने तो अपने डैड को खो दिया, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन को नहीं। वैसे अब वक्त बदल चुका है। प्रियंका जहां एक ओर बन रही हैं एमीज की प्रेजेंटर, वहीं दूसरी ओर शामिल हो गई हैं टॉप पेड टीवी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में। यहाँ तक कि प्रियंका की कंपेटिटर दीपिका से लेकर सोनम और सोनाक्षी के लिए अचानक प्रियंका बन गई है रोल मॉडल। वेल पीसी, आपने डेफिनेटली कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में बॉलीवुड के कुछ लोग सोच तक नहीं सकते थे। ऐसे में आपकी अचीवमेंट है उनके लिए करारा जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनम के खुद के ही भाई ने उन्हें किया क्रिटिसाइज। सोनम को बुलाया हिपोक्रेट क्योंकि वो नहीं करती है बी टाउन गाइस को डेट। वेल, सोनम तो है ही मोटर माउथ, लेकिन लगता है उनके भाई हर्षवर्धन भी है डिलाइटफुली आउटस्पोकन। चिट्ठी फाड़ी भी है तो सोनम के नाम की। Planet Bollywood. सोनम कपूर को उनके भाई ने बुलाया हिपोक्रेट। क्यों सोनम के भाई कर रहे हैं सोनम को क्रिटिसाइज? I mean, I feel that's a little hypocritical. ऑलमोस्ट हर इशू पर अपना व्यू रखने वाली सोनम एक मुद्दे पर दिखाती है हिपोक्रेसी, और सोनम की हिपोक्रेसी को सबके सामने लेकर आए हैं खुद उनके ही भाई हर्षवर्धन। भले ही आज सोनम खुद एक एक्ट्रेस हो, लेकिन जब बात किसी एक्टर को डेट करने की आती है तो वो कहती हैं कि कभी किसी बॉलीवुड एक्टर को वो डेट नहीं करेंगी, लेकिन अपनी बहन की यही बात हर्षवर्धन को लगती है हिपोक्रेसी। Actors like Sonam herself has said a lot of times that she would not want to date an actor from this industry. I mean, I feel that's a little hypocritical. वैसे हर्षवर्धन भी अपनी सिस्टर सोनम की तरह आउटस्पोकन हैं, लेकिन हर्ष की कही हर बात पूरी कपूर फैमिली के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखती है।
I mean, I feel that's a little hypocritical. यही नहीं, फिल्म नीरजा की स्क्रीनिंग पर हर्षवर्धन का आना खुद उनकी फैमिली के लिए भी बड़ी बात थी, क्योंकि हर्षवर्धन बहुत कम ही स्क्रीनिंग्स अटेंड करते हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग जब सोनम की फिल्म नीरजा की स्क्रीनिंग के लिए हर्ष पहुंचे थे, तो सोनम की फिल्म से ज्यादा खुशी उनके प्रेजेंस ने कपूर फैमिली को दी थी। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि उनके व्यूज की वैल्यू कपूर फैमिली के लिए कितनी ज्यादा है। और अगर अब हर्षवर्धन किसी बॉलीवुड एक्टर को डेट ना करने की बात पर सोनम को हिपोक्रेट बता रहे हैं, तो इस बात की वेटेज को समझा जा सकता है। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। अर्जुन है फेमस फ्लर्ट, पर उनका दिल मांग रहा है मोर। अर्जुन कह रहे हैं कि लड़कियां उनसे चिपके। यही नहीं, अर्जुन तो श्रद्धा से भी चिपक गए। नो वंडर वरुण धवन कहते हैं कि अर्जुन के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं टिकती। Planet Bollywood. अर्जुन कपूर है फ्लर्टेशियस। फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते अर्जुन कपूर। बी टाउन में अर्जुन कपूर की है एक कैसनोवा की इमेज, पर अर्जुन है कि मान ही नहीं रहे हैं। हाँ सिर्फ 10 लीजिए, आप तो इधर चिपका के रखा है आपने। काश लड़कियां भी ऐसी चिपक जाती। देखा आपने कैसे अर्जुन के साथ जब कुछ लोग फोटो खिंचवाने लगे तो उन्होंने कह दिया कि यार लड़कियां क्यों नहीं चिपकती उनसे ऐसे। हाँ सिर्फ 10 लीजिए, आप तो इधर चिपका के रखा है आपने। काश लड़कियां भी ऐसी चिपक जाती। वेल, हम तो अर्जुन की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि अर्जुन कपूर को तो उनके फ्रेंड्स ही प्रेम के पुजारी का नाम दे चुके हैं। खुद वरुण ने अर्जुन की मौजूदगी में कहा था कि अर्जुन है प्रेम के पुजारी और 6 महीने में वो बदलते हैं लड़कियां। अर्जुन अक्सर मतलब प्रेम के पीछे भागते नहीं, पर प्रेम उनके पीछे भागता है और प्यार में पड़ते रहते हैं। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है हर 6 महीने। और जब से अर्जुन ने इंडस्ट्री में कदम रखा है, तब से उनके को स्टार्स के साथ उनके लिंकअप की न्यूज आती ही रहती है। अब चाहे वो परिणीति हो या सोनाक्षी या फिर वो आथिया शेट्टी। सोनाक्षी के साथ तो उनके लिंकअप की न्यूज ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, और आथिया के साथ तो अभी भी उनके लिंकअप की खबरें आती ही रहती हैं। और फिर मलाइका के साथ उनके लिंकअप को भला कौन भूल सकता है। इतनी रास लीला के बाद भी अर्जुन अगर आप ये कहेंगे कि आपसे लड़कियां नहीं चिपकती हैं, तो भला कौन यकीन करेगा। अब भले ही वो आप मजाक में ही क्यों ना कहें। काश लड़कियां भी ऐसी चिपक जाती। वो संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। चाहे सूरज बने कितने भी छुपे रुस्तम, हम उन्हें गर्ल्स को सीक्रेटली डेट करते हुए पकड़ ही लेते हैं। सूरज कैमरा से भागते हैं, छिपते हैं, डरते हैं। आखिर सूरज लड़कियों को ओपनली डेट क्यों नहीं करते हैं? Planet Bollywood. सूरज पंचोली क्यों अपनी डिनर डेट को बना देते हैं एक मिस्ट्री? क्यों अपनी लव लाइफ को लेकर सूरज रखते हैं इतनी सीक्रेसी? क्या उन्हें डर है कि भारी पड़ सकती है उन पर उनकी ही लेगेसी? जिस तरह सूरज फोटोग्राफर्स को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को छुपा देते हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि उनका पास्ट उनके प्रेजेंट पर भारी पड़ रहा है। दरअसल सूरज पंचोली मुंबई के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जैसे ही सूरज को पता चला कि बाहर कुछ फोटोग्राफर्स उन्हें क्लिक करने के लिए खड़े हैं, सूरज को हो गई इतनी टेंशन कि वो बाहर आए और फोटोग्राफर से उनकी सोलो पिक्चर्स क्लिक करने की रिक्वेस्ट करने लगे। जहां फोटोग्राफर सूरज को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ पोज करने के लिए कह रहे थे, वहीं सूरज अकेले ही पोज करने को तैयार थे। यानी सूरज ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर क्लिक करवाने से कर दिया इनकार। ऐसे में खड़ा होता है ये सवाल कि आखिर क्यों सूरज अपनी गर्लफ्रेंड को छुपाते हैं बार बार? वैसे देखा जाए तो जिया खान की सुसाइड के बाद सूरज को काफी नेगेटिव लाइमलाइट मिली और खुद उनके डैड आदित्य पंचोली भी कई बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। तो क्या अपनी गर्लफ्रेंड को दुनिया की नजरों से छुपाने की वजह यही कंट्रोवर्सीज और लेगेसी हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो अक्सर सूरज अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर काफी सीक्रेटिव हो जाते हैं और कैमरा को देखकर भागने लगते हैं।
ऐसे में हो सकता है कि अपने पास से प्रेजेंट को बचाने की सूरज कोशिश कर रहे हों। वो संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। रणबीर और ऐश की हॉट केमिस्ट्री से मानो लग रही है आग। प्लैनेट बॉलीवुड पर होगा रिवील ए दिल है मुश्किल का ये सूफी लव सॉन्ग आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. आखिर राधिका आप्टे का हमेशा न्यूड सीन ही क्यों हाईलाइट में आता है? ये पहली दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार है कि राधिका आप्टे के न्यूड सीन को राधिका ने या उनके प्रोड्यूसर ने पब्लिसिटी के लिए किया है यूज। क्या राधिका हैज नो बेटर वे टू स्टे इन न्यूज? Planet Bollywood. राधिका आप्टे फिर आई हैं न्यूज में। क्या राधिका को न्यूज में बने रहने के लिए सिर्फ न्यूड सीन्स का सहारा है? क्या राधिका कभी अपनी एक्टिंग स्किल या कहीं अपने प्रोफेशनल वर्क की वजह से न्यूज में नहीं बनी रह सकती? पिछले कुछ वक्त में जब भी राधिका न्यूज में आई हैं, सिर्फ उनके बोल्ड और न्यूड सीन्स ही डिस्कशन का टॉपिक बना है। ऐसी क्या वजह है कि तीसरी बार राधिका के ही न्यूड सीन्स लीक हुए हैं? अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म के सीन्स भी जब लीक हुए थे, उस वक्त भी राधिका आप्टे ही उस फिल्म का हिस्सा थी। और अब तो फिल्म पार्ट के मेकर्स कह रहे हैं कि उन्हें राधिका के वीडियो लीक होने से माइलेज मिल रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब फिल्म के मेकर्स के इस तरह के बयान इशारा तो इसी ओर कर रहे हैं कि ये लीक फिल्म प्रमोशन के लिए भी शायद किया गया हो। और अब खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर राधिका की न्यूड सीन्स वायरल होने के बाद फिल्म के मेकर्स ने फैसला किया है कि थिएटर जाने वाली ऑडियंस के लिए इन न्यूड सीन्स को ब्लर कर दिया जाएगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड तो इन सीन्स को पब्लिक व्यूइंग के लिए अप्रूव नहीं कर सकता। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि राधिका आप्टे न्यूज में तो फिल्म पार्ट के न्यूड सीन्स की वजह से ही आई हैं। ऐसे में भले ही सेंसर बोर्ड का डर बताकर फिल्म से इन सीन्स को ब्लर करने की बात कही जा रही है, लेकिन इन न्यूड सीन्स को फिल्म में शायद जिस रीजन से शामिल किया गया था, लीक हो जाने की वजह से वो मकसद लगभग तो पूरा हो ही चुका है। और जहां राधिका आप्टे की बात है, उन्हें इस तरह न्यूज में बने रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी स्टिल होप नेक्स्ट टाइम अगर राधिका फिर से न्यूज में आए तो अपने किसी शानदार काम की वजह से, ना कि किसी न्यूड या लीक हुए सीन की वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट पोस्ट दिस ब्रेक वी विल शो यू अ सुपर ग्लैमरस इवेंट, सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. Good food and glamour make a brilliant combination. Philips Air Fryer presents Thank God It's Friday Season 3 launch पर glamour ad किया प्राची देसाई ने. Check this out exclusively on Planet Bollywood. Philips Air Fryer presents Thank God It's Friday Season 3 की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई मुंबई के नोवोटेल होटल में। TGIF3 was launched by B-Town actress प्राची देसाई and celebrity chef रणवीर ब्रार। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में TGIF3 की थीम ट्रेजर हंट को बड़े ही एंटरटेनिंग वे में किया गया हाईलाइट। I love to be buttered, love to be clubbed. Often on a heated pan I'm rubbed with a tasty bhaji or cutting chai. Like a roti bread, you can eat me dry. Wow. That was easy. सेलिब्रिटी शेफ रणवीर ब्रार ने यहाँ बनाकर दिखाया कि कैसे वड़ा पाव भी हो सकता है हेल्दी। पाव भाजी बनाए, ये वड़ा पाव बनाए। वड़ा पाव शेफ। चलो सर, आपने मेन्यू बना दिया तो हम खाना बनाएं। Here we are. Wow. TGIF के हर सीजन से रणवीर जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि सीजन 3 कैसे होने वाला है स्पेशल। It's been great, you know. Looking forward to the third season. Like I said, third season has another level to it. You know, so my first level of difficulty was cook in the air fryer. My second level of difficulty was help Akshata, photographer, cook in the air fryer. Now this is the third level of difficulty, which is do treasure hunting and cook in the air fryer. So this is fun.
प्राची देसाई भी TGIF की रही हैं बिग फैन। I think it's been such a great time that I had at Thank God It's Friday on Zoom. I've been following the show and I think it's really interesting. Whatever we did today particularly, all the activities, there was a treasure hunt. Who imagines treasure hunt with food, right? But we had a super great time. फिलिप्स के नेशनल सेल्स हेड मिस्टर गुलबहार तोरानी भी TGIF के इस सीजन को लेकर दिखे काफी एक्साइटेड। This is one of the, platforms which we are entering into the third season. The first 2 seasons have been exciting. There has been an overwhelming response from the consumers. We are looking forward to season 3. There is a twist in season 3. We are doing it in a little different way. There is a treasure hunt and food, so it's going to be exciting. ऑल इन ऑल TGIF 3 की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही काफी फ्रूटफुल। क्या कटरीना को अब ड्रॉप करेंगे उनके फेवरेट करण जौहर? रणबीर समझ रहे हैं खुद को शाहरुख सलमान जैसा सुपरस्टार। दिस एंड मोर कमिंग अप ऑन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। एंड दिस इज अ बाय फ्रॉम Planet Bollywood on Zoom. Turn on.